अगर आप एक स्कूल की हिफाजत नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते, रिजाइन दे के चले जाए। हम सलामी में औरतें हो के खुद दे देंगे। अगर हम इन बच्चों को 15 साल तक पढ़ सकते हैं तो हम इनके लिए सब कुछ कर सकते हैं। वो कोई लावारिस बच्चे नहीं थे, वो लावारिस बच्चे नहीं थे। हमने दिन रात मेहनत कर कर के 15 साल उनको पाला था, उनकी फीसें भरी थी, हत्ता कि आप लोगों को तनख्वाहों के अलावा हम सिक्योरिटी फीस देते थे, हम पर हेड आपको पैसे देते थे बच्चों की सिक्योरिटी। अगर उसके बावजूद भी आप लोग उनकी हिफाजत नहीं कर सके तो कम से कम ये खाली हाथ उठा के सलामी तो दे सकते हैं। इसमें हम लोगों की शान में क्या कमी आती है, क्या सलामी सरक कमी है। मेरे तरह तो अपनी चारपाई में लेट के देखे ना, जब एक तरफ देखती हूँ एक नहीं और दूसरी तरफ देखती हूँ दूसरा नहीं है तो मेरे दिल में क्या गुजरती है। ये जो जर्नल हमारी 80% कमाई कर रहे हैं और जैसे रिटायर होते हैं तो जाके जजीरे खरीद के बैठ जाते हैं। राहिल शरीफ किधर बैठा है? क्या वो इतना काबिल इंसान था कि वो जाके इतने मुल्कों को लीड कर रहा है? उसने हमारे बच्चों के खून बेचा है, उसने हमारे बच्चों का खून बेचा तो तब उसको ये सीट मिली है। कोर कमांडर हिदायतुर रहमान जिसने उस वक्त भी हमें कहा था कि क्या हुआ जो आपके बच्चे शहीद हुए, और पैदा करो। ये चले गए तो क्या हुआ, और पैदा करो। उसे नहीं पता कि बच्चा पैदा करना कितना आसान है। किसने कहा था? ये हिदायतुर रहमान ने कहा था हमें। इतने बड़े दुख के बाद हम की इनकी ये बातें भी सहते हैं। जब माई रोना धोना कर रही थी तो उसने कहा क्या हुआ, हमारे मुल्क में बहुत सारे शुहदा हैं, आपके बच्चे भी शहीद हो गए, आप और बच्चे पैदा करें। ये बच्चा पैदा करना इतना आसान है, उसको पालना इतना आसान है। तो उसका फिर जवाब क्या दिया था आप लोगों ने? हम इन लोगों को क्या जवाब दे सकते हैं? को पता है मैं एक नर्स हूँ, मैं सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक ड्यूटी करती हूँ। मैं रात 8 से लेकर सुबह 8 तक ड्यूटी करती हूँ। मुझे क्या मिलता है? मेरी वो कमाई ये हुकूमत और ये आर्मी का आ रही है, और मैं मर मर के अपने बच्चों को पालती हूँ। लेकिन मैंने अपने बच्चों को पाला, उनको एक जगह तक पहुँचाया, इसलिए नहीं पहुँचाया था कि ये लोग आके उनको कत्ल कर जाए और बस चले जाएं, जिनको पूछने वाला कोई नहीं है। मैं इतने बड़े दुख के बावजूद भी अभी अपनी बेटियों को पाल रही हूँ, अपनी जायदादें बेच बेच के उनको MBBS करा रही हूँ। ये आके मेरे बच्चे पालते हैं। एक कमीशन रिपोर्ट निकली थी, वो पूरी तरीके से नहीं निकली, आधी निकली, आधी उन्होंने विदहोल्ड कर दी, मगर जो निकली उसके अंदर भी बड़े अहम सवाल किए गए। और उनमें से एक जो बड़ा अहम सवाल था वो ये था कि जो पुलिस वाले वहां पे पहुंच गए थे उनको आधे घंटे तक अंदर आने क्यों नहीं दिया? अंदर कत्लो गारत चलती रही, क्यों उनको अंदर आने नहीं दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आज आपके पेरेंट्स भी पूछते हैं, वो बाहर खड़े हुए थे, अंदर आवाजें गोलियों की आ रही थी, तो क्यों नहीं गेट खोल के पुलिस वालों को अपना काम करने दिया? और पुलिस वाले भी आज ये सवाल करते हैं कि जब हम ऐसे इलाकों के अंदर जाते हैं जिनको कहा जाता है कि ये हाई सिक्योरिटी जोन्स हैं, तो उन जोन्स के अंदर हमें खुल के काम करने क्यों नहीं दिया जाता? तो मेरा ख्याल है वो जो 20-25 मिनट का वाकया था जहां बड़ा क्रिटिकल था कि पुलिस को आप एक्सेस देते, आपने नहीं दिया। इट इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस, इफ नथिंग at the best it is criminal negligence and they should be held responsible.